टू माय चैनल आरसीडी क्लासेस और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज दिवाली वाले दिन मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें हम क्लास 10th के लिए, ध्यान से सुनिएगा, 2 क्लास है मेरे माइंड में जिसके लिए मुझे कुछ चीजें स्टार्ट करनी है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथ्स का ओनली 1 शॉर्ट वीडियो, पूरा चैप्टर नहीं, लेकिन हाँ ये 1 शॉर्ट वीडियो के बाद आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप सीबीएसई लेवल के लिए 100% प्रिपेयर हो जाओगे, बस आपको क्वेश्चंस और ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के साथ ये भी बताता हुआ चलूंगा कि क्या क्या पोर्शन आपके सिलेबस से हट गया है, और जो पोर्शन आपके सिलेबस से हट गया है उसके अलावा हम सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स करेंगे। और क्लास 10th की जो ये सीरीज आने वाली है ओनली 1 शॉर्ट वीडियो रहेगी, एक ही बारी में पूरी वीडियो पूरा चैप्टर गिरा देंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर में EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर हो चुका है, बिल्कुल इसको देखना ही नहीं है आपने। तो यूक्लिड्स की एल्गोरिदम पे HCF के क्वेश्चन करने हैं, यूक्लिड्स की एल्गोरिदम पे, ठीक है, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे एक बात बताऊं कि उन्होंने EDL हटाया है, एल्गोरिदम के बारे में नहीं डिस्कस हुआ है, तो एक छोटा सा सवाल हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पे करते हुए चलते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो एक्सरसाइज 1.1, ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है। दिवाली का त्योहार है, हमने बुराई पर जीत पाई थी इस दिवाली के त्योहार पे, और यही चीज मैं आपके पास आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूं कि आप लोग जितना हो सके, अब इट इज टू लेट, कहते ना, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। तो अब आप स्टार्ट करिए सिलेबस, और गारंटी देता हूं मैं आपको 1 शॉर्ट वीडियोस आर सफिशिएंट टू स्कोर, अगर आपने अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है। तो लेट मी सी द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज 135 एंड 225। सबसे पहले इन दोनों नंबर में क्या ढूंढना होता है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 135 स्मॉलेस्ट है, इसको बाहर ले लिया, अंदर आ जाएगा 225। 135 बन रहा 135, 5 में से 5 गए 0, ये आ गया आपका 9, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 9, और कुछ बचा नहीं बचा। 90 को ऐसे कर लिया, ये जो यहाँ पर बाहर ये जो आपका डिवाइजर था, ये अंदर जाके डिविडेंड बन जाएगा। एक सवाल मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग ट्राई करना, लिख के दे रहा हूं, 1 शॉर्ट वीडियो पे खत्म कर देंगे हम लोग। तो 90 बाहर है, 135 अंदर है, 135, 90 बन जा 90, यहां आ गया, बचा 45, फिर से यहाँ पे रिमाइंडर बचा है। ये तब तक चलता रहेगा प्रोसेस जब तक मेरे को रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। 90 अंदर गया, 45 टू जा 90, आंसर आ गया 0, आंसर आ गया 0। अब इसको पहली बात आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। सी डिविडेंड क्या है, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, दैट इज माई फर्स्ट टर्म 135। अगला डिविडेंड क्या है 135, इट इज 90 इंटू 1 प्लस 45, रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, देन 40, उसके बाद नेक्स्ट आएगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो 0 रिमाइंडर जहां मिलेगा, तो जो उस वक्त डिवाइजर होता है, जो उस वक्त डिवाइजर डिविडेंड आपको क्लियर होनी चाहिए, यू आर इन क्लास 10। तो डिवाइजर बाहर होता है, डिविडेंड अंदर होता है, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। तो यहां पर डिविडेंड कौन हुआ 45, तो द HCF इज इक्वल टू 45। जस्ट नोट दिस क्वेश्चन, दोबारा सुनिए क्या करा है मैंने, जो बिल्कुल बेसिक से इसलिए बता रहा हूं ताकि हर बच्चे हो सके, मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। 135 225, पहला स्टेप सबसे छोटा नंबर पकड़ो,
सबसे छोटा नंबर पकड़ने के बाद डिवाइड कराओ, नहीं कटेगा, जो रिमाइंडर बचा 135 को अंदर भेज दिया, 90 1 the 90 45, फिर 90 को डिविडेंड बना दिया, 45 to the 90, आंसर 0 पे आते ही वी हैव टू स्टॉप हियर एंड देन वी विल राइट दिस इक्वेशंस. 225 is equal to 135 into 1 plus 90. Then next one is 135 90 into 1 plus 45. Then 90 is equal to 45 into 2 plus 0. तो 0 जिसमें आ जाएगा 45 आपका उसका HCF हो जाएगा. This is the first question. इस एक्सरसाइज से आपको इसके बाद सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप बना सकते हो खुद से. सेकंड वाला क्वेश्चन 196 38220. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है, ये 196 एंड 38220 यही है सवाल. जी हाँ, बिल्कुल यही सवाल है. तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर पहचानो 196 38220. अब 196 का टेबल वहां तक चलाओ जब तक ये नंबर ना आ जाए. तो ये नंबर डायरेक्टली कट जाएगा आपका. ठीक है, दिस नंबर will directly multiplied by 195 and you will get the answer 38220. एक ही बारी में रिमाइंडर आ गया 0. You can check 196 195 6 5 are 30 9 5 are 48 and 48 5 2 are 5 and 9 9 6 are 54 and this is 5 9 9 are 81 and 86 9 1 are 9 17 6 9 and 1 0 12 10 16 22 and the 16 and 17 and 18 12 9 21 2 carry 11 8 so 8 1 carry 3 exactly divisible 38220. So what is the main expression? Dividend 38220 is equal to, ये किसके बराबर है? 196 into 195 plus 0. So this 196, basically this 196 is the HCF. Okay, so coming to the next question, third part आपके लिए होमवर्क है. वन शॉट वीडियो में सारे क्वेश्चंस नहीं, हर क्वेश्चन पे फॉर्मेट क्लियर कर देंगे ताकि घर पे बैठ के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. और इस बार सीबीएसई बोर्ड्स 2021 वालों ऑल द बेस्ट. झंडे गाड़ने इस बार हम लोगों को क्लास 10th के लिए. चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए विदाउट एडिटिंग वीडियो बनाऊंगा मैं, कोशिश करेंगे 1 अटेम्प्ट में हो जाए. तो थोड़ी सी लंबी खिंच सकती है बट ट्राई टू फोकस. ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग लाइव पढ़ रहे हैं, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं. आपको लगना चाहिए कि सर हमारे सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं. तो सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही चलेंगी हमारी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सिलेबस में है. कट क्वेश्चन नंबर 2 4 5. क्वेश्चन नंबर 2 4 5 काट दीजिए. ईडीएल पर है, नहीं करेंगे. ईडीएल पर है, नहीं करेंगे. यूक्लिड डिवीजन लेमा ईडीएल नहीं करने. सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3. एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616. क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग मेरे साथ साथ. एन आर्मी कंटिंजेंट, आपको थोड़ा सा एफर्ट देने पड़ेंगे, बुक अपने साथ रखिए. एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स to march behind the army band of 32 members in a parade. The two groups to march the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? Maximum number of column क्या होगा? अच्छा, एक चीज मैं आपको पहचान बता देता हूँ, काफी बच्चों को पता भी होगी. ठीक है, जिनको नहीं आइडिया उनको मैं बता देता हूँ कि इन ऐसे सवालों में क्या करना होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 616 और 32 का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. एक बार आप लोग सारे के सारे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए. जब भी मैक्सिमम वर्ड आए, जब भी मैक्सिमम वर्ड आए, इट मींस हमको HCF करना है. जब भी मैक्सिमम वर्ड आए कि 616 32 लोगों का ट्रूप है, 32 लोगों का ट्रूप है. टोटल कितने लोग हैं? 616 मेंबर्स हैं कुल मिला के.
तो 32 लोगों का ग्रुप है, 616 लोग हैं कुल मिला के। तो जब भी मैक्सिमम आए तो कुछ नहीं करना, आंख बंद कर देना, मेरा नाम ले लेना, अपना नाम ले लेना और इस सवाल को बना देना, एचसीएफ से सवाल गिर जाएगा। तो छोटा नंबर कौन सा है वो बाहर, बड़ा नंबर अंदर 616। देन अगेन सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, कैसे जाएगा सॉल्व वो देख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा आपका 320 एंड 640, तो ये मेरे ख्याल से 19 पे जाना चाहिए। 32 19 9 to the 18 27 28 2 1 2 3 1 3 8 10 608 बिल्कुल सही। 8 बच गया, 0 नहीं आया, बच गया तो ये डिवाइजन अंदर चला गया। 32 8 4 32, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। तो इसको मतलब जब 0 आ जाए तो वो वाला डिवाइजर क्या होता है, वो होता है आपका HCF। वो क्या होता है HCF। तो कंप्लीट 1.1 में और कुछ भी नहीं करना। आ जाइए फटाफट से 1.2 पे, बिना टाइम को खराब करे हुए 1.2 पे आ जाइए, ठीक है। क्योंकि वन शॉट वीडियो कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो मतलब एक ही वीडियो में सारी चीजें हमें खत्म करनी है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर करेंगे ये वीडियो, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। और मैं बता रहा हूं अगर इसी तरीके से पढ़ते हुए चलोगे गाइस, आपके लिए 90-95% स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। तो 1.2 में भी सारे सवाल नहीं बनाएंगे, ठीक है। पहले बता देता हूं सारे सवाल नहीं बनाएंगे क्योंकि सेम बेस है, बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो पहला है प्राइम फैक्टर, ये हम करते आए हैं पिछले कुछ सालों से। जैसे 140 का प्राइम फैक्टर तो कैसे निकालते हैं, ये तो हमने पहले ऐसे करवा रहा हूं मैं आपको, जरूरत नहीं है इसकी। 35 2 1 2 17 2 8 16 2 4 8 2 2 4। अच्छा ये तो यहां बचता हुआ चला गया ना, बाइनरी नंबर कर दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या बच गया आपका, 70 हो गया, 35 हो गया, 7 5 5 बन जा। तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट के पार्ट्स आप लोग इसमें कर सकते हैं। 156 भी सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। 156 एक और करवा देता हूँ। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा तो 39, 13 के टेबल में 13 3 जा 39, 3 1 जा 3, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, हमेशा छोटे नंबर से पहले कराइए और बड़े नंबर को बाद में रखिए। वैसे ही यहाँ पर भी छोटे नंबर को पहले रखिए और बड़े को बाद में रखिए, ठीक है। ये तरीका होता है मैथ्स का। 5th 6th क्लास में सिखाया जाता है कि जब आप HCF लेने जाओगे या प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, सबसे छोटा नंबर पकड़ो, सबसे छोटा नंबर पहले पकड़ो, सबसे छोटे, अगर उससे नहीं जाना तो उससे जस्ट बड़ा। ऐसे नहीं कि ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, इट इज मस्ट बी इन द ऑर्डर। सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अगर सब और बड़े से जा रहा है तो देन वो। लेकिन 13 ऊपर 3 नीचे गलत नहीं है आंसर, पहली बता रहा हूं, कहीं आपको लगे गलत, तो गलत नहीं है आंसर। बट तरीका होता है कि छोटा नंबर ऊपर लिखना होता है। सबसे पहले ट्राई करो छोटे नंबर से काटने की, बड़ा नंबर लास्ट में। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? आपका अगला सवाल जो है यहाँ पे वो है HCF और LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पे क्वेश्चन आ गया है। एक सवाल इस पे भी बना लेते हैं। जिन बच्चों को नहीं आइडिया किस तरीके से सॉल्व करना होता है, क्या करना होता है, तो उनके बारे में भी अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोच का पता चल जाएगा हमें कि कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी होती है। चलिए, तो फाइंड द HCF एंड LCM एंड वेरीफाई द। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक फॉर्मूला पहले एक बार मैं आपको लिखवा देता हूं। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, इस बार मैं देख लेता हूं। चलिए, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। लेट्स सपोज सवाल बनाते हैं इसमें, ठीक है। 26 91, ठीक है। आपका क्या हो गया
नंबर है 2691। बच्चों ये सवाल बहुत जरूरी है, पेपर में आता है, ठीक है। तो एक नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा। पहले HCF इंटू LCM भी निकालेंगे, फिर ये वेरीफाई भी करके देखेंगे, ठीक है। HCF निकलता है सेपरेट सेपरेट, तो 2 13 जा 13 1 जा 13, फिर यहाँ पर जाएगा 7 1 जा 7 2 7 3 जा 21 13 1 जा 13। तो 26 के प्राइम फैक्टर हो गए आपके 2 इंटू 13 और 91 के हो गए 7 इंटू 13। जो चीज कॉमन होती है वो HCF, इतना आपको पता होना चाहिए। इसका प्राइम फैक्टर दोनों को लिखा, HCF निकाला, 5th 6th क्लास में हमने सीख लिया था 13 13 कॉमन, तो HCF आ गया 13। अब आते हैं LCM पे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26, यहाँ आ जाएगा 91, ठीक है। 13 2 जा 13 7 जा 2 1 जा 2 7 1 जा 7। LCM कितना आ जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7, तो 13 इंटू 14, आंसर विल बी 140 154 60 182, ठीक है। आंसर विल बी 182। अब दिस इज माय LCM, दिस इज माय HCF निकाल दिया, LCM निकाल दिया। अब वेरीफाई करना है ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा? HCF की वैल्यू कितनी है 13 इंटू LCM की वैल्यू कितनी है 182। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 182 इंटू 13 को 182 13 3 2 जा 6 8 3 जा 24 7 जा 3 2 5 2 8 1 6 6 13 1 2 2 3 6 6 2 3 6 6। ये नंबर आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देता हूं, आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नंबर कौन से थे दो सवाल में? नंबर दो कौन से थे? 26 91 को मल्टीप्लाई करा, प्रोडक्ट करना है दोनों को। 6 1 जा 6 2 9 6 जा 54 9 2 जा 18 और 23 एंड 6 6 3 2 2 3 6 6। सो देखिए यहाँ पे HCF इंटू LCM, HCF निकाला, बच्चों ध्यान देना, HCF निकाला था, LCM निकाला था, HCF इंटू LCM को मल्टीप्लाई करा तो 2366 आया। क्या ये बराबर है इस फॉर्मूले के प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के? तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 इंटू 91 करा तो भी आंसर आया 2366। सो यस, इट इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बाकी के दो पार्ट आपके इसके आराम से बन जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर कोई भी दिक्कत आएगी। आई विल कैच यू सून। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे भी LCM HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आराम से बन जाएगा हंस के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फिर से HCF LCM दिया हुआ है, LCM निकालने को बोला हुआ है, ठीक है। HCF LCM दिया हुआ है, LCM निकालने को बोला हुआ है। पूरी एक्सरसाइज आपकी ये आराम से बन जाएगी, लास्ट के 1-2 क्वेश्चन छोड़ के। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि सिंपल HCF LCM ये हम मान सकते हैं कि आप लोग 10th क्लास में हो तो आप लोगों ने ये करा होगा कि कैसे HCF LCM को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक और मैं आपको ट्राई करवा देता हूं, ठीक है। HCF दिया हुआ है 9, क्वेश्चन नंबर 4 HCF दिया हुआ है 9। नंबर कौन से हैं? 306 657 306, ये मेरे दो नंबर है, मुझे LCM निकालना है। LCM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब कि 306 इंटू 657। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। सो व्हाट इज HCF? HCF इज 9, LCM वी डोंट नो। 306 इंटू 657, तो 9 को डिवाइड में भेज दोगे आफ्टर सॉल्विंग इट। 306 इंटू 657 अपॉन 9, ओके। सो 9 7 जा 63, 2 बच गया, 9 3 जा 27। सो 306 इंटू 73 विल बी योर आंसर। जस्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई करोगे बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा आपका, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी सवाल बनाने हैं हमको, इसमें काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स वाली चीजें हैं, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर मैच कर लेना, आंसर आपका 100% मैच करेगा।
इसके बाद 3 क्वेश्चंस जो मुझे एक टाइप पे आपको कराने हैं, जो पेपर में पूछे भी जाते हैं। चेक वेदर 6 to the power n can be end with 0, क्या 0 से खत्म हो सकती है? और इसी से मिलता जुलता एक और सवाल कराऊंगा, चेक whether 4 is to the power n can be end with 0। कहने का मतलब क्या है, समझाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, ध्यान देना एक बार, ठीक है। तो 90 मिनट्स हो चुके हैं वीडियो में, बने रहे। चैप्टर ऑलमोस्ट 50% पे पहुंच रहे हैं, 50% और हो जाएगा 10 मिनट में। तो आप समझेंगे कैसे? n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। n है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर, दोज नंबर्स which start from 1 goes up to infinity, 1 से स्टार्ट होने वाले। तो जब 6 की पावर n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 6 ही आ जाएगा, n की वैल्यू 2 डालूंगा तो 36 आ जाएगा, जो कि 6 पे ही खत्म हो रहा है। आपको बोला एंड विद 0, एंड 0 आना चाहिए। 3 डालोगे 216 आ जाएगा, 4 डालोगे तो 6 into 6 into 6 into 6 मल्टीप्लाई करते हुए यूनिट प्लेस पे 6 6 36 का 6 ही बना रहेगा। तो आप एक चीज बताएंगे, ये एग्जांपल दोगे, सॉल्व करके दिखाओगे ये चीज, और फिर बोलोगे 6 के प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं 2 and 3, ठीक है। इफ अ नंबर, फिर सुनना बेटा एक बार ध्यान से, अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड हो, अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड हो तो उसका फैक्टर 5 होना ही होना चाहिए। कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 5 होगा, कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 2 और 5 होगा, ठीक है, तो वो आपका 0 पे एंड होगा, अदरवाइज 0 पे एंड नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 10 की पावर n पे अगर ये सवाल आता कि बताओ 10 की पावर n पे क्या 0 आएगा, आप n की वैल्यू 1 डाल के देखो, 10 की पावर 1 इज 10, 0 पे ही खत्म है। 10 का स्क्वायर 100, 0 पे ही खत्म है। 10 का क्यूब 1000, 0 पे ही खत्म है। क्यों? द रीजन इज दैट कि जो 10 की पावर n का जो 10 है, इसके कॉमन फैक्टर है 2 और 5। तो अगर किसी के कॉमन फैक्टर 2 और 5 है, अगर किसी के कॉमन फैक्टर 2 और 5 है, तो वो नंबर क्या करने वाला है, वो नंबर 0 देगा। 6 की पावर n 2 into 3 का प्राइम फैक्टर है, 0 नहीं देगा। इसी तरीके से सॉल्व करके आना और एक्सप्लेन कर देना कि 2 into 3 है, जिसकी वजह से ये 0 नहीं देगा। अगर 2 into 5 होता तो 0 दे देता। सेम वे 4 के साथ भी 4 की पावर n पे कभी 0 आएगा, n की वैल्यू 1 डाल के देख लो, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 4 के प्राइम फैक्टर जो हैं वो होते हैं केवल 2 और 2। 5 नहीं आया मेरे पास, 5 नहीं आया मेरे पास, इसका मतलब ये नंबर भी कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अगला, एक्सप्लेन वाई स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्लास लाइव चल रही है, नोट करते हुए चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 11 into 13 plus 13। एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आप करेंगे, ठीक है। एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आप करेंगे। वीडियो हो गई है 23 मिनट्स। चलिए, तो 7 बिल्कुल फील आएगी कि लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं। लगना नहीं चाहिए यार यूट्यूब पे कौन उठाए, कौन देखे, कौन करे, वो मोटिवेशन अंदर से देख लेना। और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाना, मोटिवेशन पे आग लग जाएगी, इतनी मोटिवेट कर रहा है मैंने, बट करके दिखाना है, इस बात पर ध्यान रखना। तो ये बताना कि कंपोजिट नंबर है, एक मेरा एक आपका, एक सवाल मैं करूंगा, एक आप करेंगे। 7 into 11 into 13 plus 13, 13 दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, 13 दोनों जगह से कॉमन ले लिया मल्टीप्लाई में। 7 into 11 into 1 प्लस में 13 प्लस में 1 प्लस में 1, ठीक है।
तो 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस में 1, 7 77 प्लस 1 78, 13 इंटू 78। आंसर सॉल्व कर लेते हैं एक बार, 78 और 13। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये भी अभी बात करते हैं। 1014 कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर those numbers which have more than 2 factors। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो देखो कितना आसान है, आपने 13 कॉमन लिया, सॉल्व करा, 1014 आ गया। 1014 में अब आप लोगों को क्या बोलना है? आप लोगों को ये बोलना है कि 1014 के 2 फैक्टर तो हमें पता ही है। एक तो हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है, एक वो नंबर इटसेल्फ, एक वो खुद से डिविजिबल होता है 1014 से। उसके अलावा आपको यहां दिख रहा है इवन नंबर है तो 2 से भी हो रहा होगा। उसके बाद आपको दिख रहा है कि 13 को 78 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो भी 1014 आएगा, तो 13 भी इसका फैक्टर होगा। 78 के टेबल में 13 तक जाऊंगा, 78 को 13 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो भी आएगा, तो मतलब 78 के टेबल में भी आता है। तो इस नंबर के फैक्टर कितने निकल गए? 2 से ज्यादा निकल गए। और भी होंगे, ये नहीं कह रहा यही फैक्टर है, और भी होंगे, बट ये तो है। और 2 से ज्यादा फैक्टर होते ही मतलब कि आंसर आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और है इसमें, लास्ट क्वेश्चन है तो। हाँ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। एक बार रीडिंग कर लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम है ये, एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिए। ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको जब तक सवाल पढ़ के समझाऊंगा तो आपको आदत पड़ जाएगी, आप हैबिचुअल हो जाओगे कि सर सवाल पढ़ेंगे तभी हम करेंगे। तो ऐसे नहीं रहना है। एक बार क्वेश्चन की रीडिंग लगाइए, मैं तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। वन शॉट वीडियो चल रही है, बीच में फिर बता रहा हूं मैं। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट एक सेम काम करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए। एक चक्कर 18 मिनट में पूरा कर रहा है, एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर रहा है। तो जो कम मिनट में कर रहा होगा, एक सिंपल सा अगर लॉजिकल सवाल पूछूं, जो कम मिनट में कर रहा होगा वो तेज भाग रहा होगा, तभी वो जल्दी जल्दी चक्कर मार ले रहा है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट विद ईच अदर, कितनी देर के बाद वो एक दूसरे से फिर टकराएंगे? ये तब होगा जब कुछ कॉमन मल्टीपल आएगा। खुद देखिए, एक चीज को समझ के देखिए। सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। तो एक चक्कर है ये, ठीक है। इस पॉइंट से घूम के इसी पॉइंट पे आने के लिए, इस पॉइंट से घूम के इसी पॉइंट पे आने के लिए सोनिया 18 मिनट ले रही है, रवि 12 मिनट। एक साथ दोनों ने भागना स्टार्ट किया, दोनों भाग रहे। रवि ने पहले पूरा कर लिया, सोनिया ने थोड़ी देर बाद। फिर वो आगे, फिर उसने इतना गैप क्रिएट कर लिया है कि वो आगे चल रहा है। तो एग्जैक्टली ये दोनों दोबारा कब मिलने वाले हैं? जब इन दोनों का कुछ कॉमन पॉइंट आएगा तभी। जैसे ये 18 मिनट पे पहला चक्कर, दूसरा चक्कर 36, तीसरा 54, 72, 90 एंड सो ऑन। पहला चक्कर 18 मिनट पे, दूसरा चक्कर 36 मिनट पे, तीसरा 54 मिनट पे, चौथा 72 मिनट पे, पांचवा 90 मिनट पे। इसमें पहला चक्कर 12 मिनट में, दूसरा 24 मिनट में, तीसरा 36 मिनट में, फिर 48 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में। अभी तक मैच नहीं हुआ है। जब दोनों के टाइम मैच कर जाएंगे वही वो समय होगा, जब सोनिया और रवि एक पॉइंट पे मीट करेंगे। तो क्या करें? एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 18 12, 2 9 जा 2 6 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 2 1 जा 3 0 6 18 36 मिनट। तो कब मिलने वाले हैं? 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। एलसीएम के बाद हमने बता दिया कितनी देर के बाद मिल जाएंगे, 36 मिनट्स के बाद दोनों मिल जाएंगे।
अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर तो करना ही है, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि पूरे साल ऑनलाइन रहा है, कभी बच्चों को नहीं समझ आया है। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेक्चर्स लेता हूं, तो मुझे इस चीज का आइडिया है कि कभी कभी समझ नहीं आता है। तो बिल्कुल आपके तरीके से रिलेट करते हुए चीजों को समझाने के लिए आज के दिन मैंने ये सोचा है कि 10th क्लास का सिलेबस कोई बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता, वी कैन फिनिश इट ऑफ बिफोर 1 and 2 month, 1 से 1.5 महीने में हम इसे खत्म कर देंगे, सिलेबस को गिरा देंगे। नोट कर लीजिए सवाल को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आ चुकी है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आ चुकी है, और जिसमें आपको इर्रेशनल प्रूफ करना होता है। टू प्रूव √2 इज इर्रेशनल नंबर। बेटा ध्यान देना, पेपर में जरूर आएगा ये सवाल आप लोगों के। √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करिए, √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करिए। कैसे करिए? ऐसे करिए। √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम एक सवाल मेरा एक आपका, ठीक है, और वीडियो के साथ साथ ही करेंगे। इधर मैं √2 के लिए करूंगा, इधर √3 के लिए, और आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा √5 और √7। और सीरियसली जो मेरी वीडियोस को देख रहा है और ये सब चीजें कर रहा है, अगर आप ये टाइम टू टाइम मेरे दिया हुआ छोटे छोटे टास्क कंप्लीट कर लेंगे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो √2, तो सबसे पहले इसका उल्टा मानना है। √2 इज रैशनल नंबर। लेट अस अज्यूम, तरीका यही रहेगा, लेट अस अज्यूम √2 इज रैशनल नंबर। आपको तरीका क्या है सवाल करने का? पहले आपको इसको उल्टा मानना होता है, रैशनल है, फिर रैशनल है कोई भी नंबर तो √2 किसके बराबर होगा? p/q की फॉर्म में होगा, where q is not equal to 0। अब ये p और q कुछ कटेगा ऊपर नीचे, और कट के हम मान लेते हैं ये a/b की फॉर्म में आ जाता है, where a and b are o प्राइम नंबर। a और b कैसे नंबर है? a और b आपके को प्राइम नंबर हैं। a और b कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका सिर्फ कॉमन मल्टीपल होता है, जिसका कॉमन फैक्टर होता है केवल 1। एग्जांपल दो, 5 और 7। सपोज करो a और b है 5 और 7, इसका टेबल में इसका कुछ नहीं आता, इसके टेबल में इसका कुछ नहीं आता, दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 1, क्योंकि 1 के टेबल में 5 भी आता है, 1 के टेबल में 7 भी आता है। तो 5 7 11 13, क्योंकि भैया क्लियर होना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि तुम लोगों को बता दूं कि को प्राइम है क्या, रटवाना नहीं है, समझना है को प्राइम है क्या। को प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूंगा, √2 का 2 a² b²। अब मैंने क्या करा, b² को भेज दिया ऊपर, a²/2। यहां तक आपने पहुंचा दिया सवाल को, a²/2। अब ऊपर आ जाता हूं, यहां पे मिटा दूंगा इसको, b² = a²/2, मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा है? a² को, तो 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड कर रहा है a² को। तो थ्योरम 1.3 कहती है कि अगर कोई भी नंबर a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स a आल्सो, 2 a को भी डिवाइड करेगा। 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। ध्यान देना, एक सवाल मेरा है, बाकी सारे आप करेंगे। 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 ने a को भी डिवाइड कर दिया। इसके बाद आप क्या करते हो, a की वैल्यू मान लेते हो, 2 ने a को डिवाइड कर दिया, a बराबर 2 हो गया है। a बराबर 2c होने के बाद अब क्या करूंगा मैं इसके बाद, तो a की वैल्यू 2c यहां पुट कराइए, a की वैल्यू 2c यहां पुट कराइए, b² बराबर a² मतलब 2c का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यहां आ जाएगा 2। तो b² = 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c² अपॉन में 2। तो यहां 2 से 2 काट दिया, ये आ जाएगा 2c²। तो b² = 2c², 2 को नीचे डिवाइड में भेज दिया, b²/2 = c², b²/2 = c²। तो एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को,
अगर 2a² को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। तो 2 है, इसको भी काटेगा, 2 है, a को भी काटेगा, a को भी डिवाइड करेगा। एंड आफ्टर डिवाइडिंग a is equal to 2c, we will write this because 2 divides a and 2 divides a², तो a बराबर 2c ले लिया, यहां डाल दिया। अब सेम चीज है, 2b² को डिवाइड करेगा, 2 divides b², 2 divides b also, 2b² को भी काटेगा, b को भी। सो अब देखना है इंटरेस्टिंग चीज क्या होने वाली है। सो a and b आर नॉट को प्राइम नंबर, तो a और b को प्राइम नंबर नहीं है, a और b को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है a और b को प्राइम नंबर? क्योंकि को प्राइम नंबर में मैंने अभी आपको बताया था वो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, 1, ठीक है। जैसे 5 7 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1, 11 13, 7 11, 7 13, 5 13। तो ये ऐसे जोड़े हैं जो किसी टेबल से भी नहीं जाते, केवल 1 के टेबल से ही जा रहे हैं, कॉमन फैक्टर इनका 1 है। तो यहां हमने क्या देखा था, a और b कोप्राइम नंबर है, और कोप्राइम नंबर होने के साथ साथ तो कोप्राइम है तो भैया ये तो 2 से भी डिवाइड हो गया, a 2 से b भी डिवाइड हो गया, तो एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1 होता है, यहां तो 2 भी आ गया। मतलब a और b कोप्राइम नंबर थे ही नहीं, जो हमने एज्यूम कर रखा था। हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी। सो आप लिखेंगे यहां पे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन जो थी वो गलत थी। तो √2 इज इर्रेशनल नंबर, खत्म, गिरा दिया सवाल। अब √3 के लिए डिजिट्स चेंज करके यही दिखा देता हूं। 2 के लिए मैंने कर दिया, 3 के लिए मैं करके दिखा रहा हूं, 5 7 आप करेंगे। तो 2 हो गया, 2 के बाद 3 के लिए कर दो, 3 एज्यूम कर लो 3 है, एज्यूम कर लो p/q फॉर्म में होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां भी तो p और q को कुछ काटा, p और q को सपोज करिए p 15 था, p 5 था, q 15 था, काट पीट के 1/3। तो a/b एक ऐसे नंबर है जो को प्राइम नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो अब 3 आ जाएगा, डिवाइड में भेजूंगा तो 3 आ जाएगा। अब देखो 3a² को डिवाइड करना है, तो 3 डिवाइड a², तो 3 डिवाइड a, 3a² को काट रहा है तो 3a को भी काटेगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 3c, a बराबर हो जाएगा 3c। b² इज इक्वल टू a²/3। अब देखो 3 है क्योंकि 3 काट रहा है तो उसे 3c, 5 काटेगा तो 5c, 7 डिवाइड होगा तो 7c, 11 डिवाइड होगा तो 11c। तो a² की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, a² की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3c² 2। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 9c² 2, 9c² 2। अब अच्छा 2 नहीं, नीचे यहाँ पे 3 आ गया ना, तो डिवाइड में 3 चलेगा, डिवाइड में 3 चलेगा, इसको काट दिया तो ये हो जाएगा मेरा 3c²। 3 को नीचे भेज दिया तो फिर से वही चीज, c² = b²/3। 3b² को काटेगा तो 3b को भी काटेगा, 3b² को डिवाइड कर रहा है तो 3b को भी डिवाइड करेगा। अगर 3b² को डिवाइड कर रहा है तो 3b को भी डिवाइड करेगा। और अगर फिर से वही बात, कोप्राइम नंबर मतलब केवल 1 से डिवाइड होगा, लेकिन यहां पर क्या बोला है, 3b² को काट रहा है तो 3b को भी काटेगा। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का सिंपल सा एक ही मतलब है कि a और b फिर से कोप्राइम नहीं है। हमने जो माना था कि ये रैशनल है वो गलत माना था, इट इज इर्रेशनल नंबर, इट इज इर्रेशनल नंबर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो अगला सवाल है, मैं एक्सरसाइज में से आपको बता देता हूं, एक्सरसाइज आप पूरी बना सकते हैं। जैसे 3 + 2√5, 3 + 2√5, कभी इस तरीके का सवाल आ गया तो आप किस तरीके से बनाएंगे? थ्री प्लस 2√5। तो ध्यान देना यहां पे बच्चों, 3 + 2√5, इसको आपको इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो सेम वही चीज चलेंगी कि लेट अस अज्यूम, अब देख लो मैंने वन शॉट करते करते मैं सारे क्वेश्चन मोस्टली कंप्लीट करा दिए। तो शेयर करना जरूर अपने फ्रेंड के साथ। 3 + 2√5 किसके बराबर होगा? p/q के। 3 + 2√5 किसके बराबर होगा? p/q के, क्योंकि इसे रैशनल मानोगे।
फिर इसको p बाय क्यू को काट पीट के फिर a बाय b की फॉर्म में ले आओगे ओ प्राइम नंबर। तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a बाय b। √5 को अकेला छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 √5 इज इक्वल टू a बाय b माइनस 3 और √5 कितना हो जाएगा a अपॉन में b माइनस 3 1/2। ये √5 की वैल्यू यहाँ तक ले आना। क्या करा है मैंने, 3 माइनस में भेज दिया a बाय b माइनस 3, ठीक है। 2 √5 2 को डिवाइड में भेजा तो 1/2 a बाय b माइनस 3 इक्वल टू में है √5। अब एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके आगे कुछ नहीं करना, इसके आगे आप प्रूफ करोगे √5 को। एक सेपरेट क्वेश्चन चलेगा इसके आगे, उस सेपरेट क्वेश्चन में क्या होगा, आप मानोगे √5 रैशनल है। चलते 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 पूरा वैसी पैटर्न जो पीछे बताया, p बाय q a बाय b, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने के बाद p डिवाइड हो रहा है a से b b से b, तो इसे इररेशनल प्रूफ करोगे और देन बोलोगे कि अगर √5 इररेशनल है तो इसके सामने वाला जो नंबर होगा RHS में, ध्यान देना इसको, अगर LHS वाला नंबर √5 इररेशनल है तो जो इसके सामने नंबर होगा वो भी क्या होगा, इररेशनल होगा। सो 3 + 2 √5 इज इररेशनल नंबर। p बाय q से इक्वेट कराया, a बाय b पे गया, नेगेटिव में भेज दिया, 2 √5 इज इक्वल टू a बाय b माइनस 3, डिवाइड में भेजा, √5 की वैल्यू आ गई, √5 की वैल्यू आ गई। तो अब √5 को पकड़ लो कि √5 को इररेशनल प्रूफ करो और बोलो कि जब LHS ही इररेशनल है तो उसके सामने वाला नंबर भी क्या होगा, इररेशनल होगा, ठीक है। चलिए लास्ट एक्सरसाइज में एक थ्योरम आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसी पे ही अब सवाल होंगे और चैप्टर को हमने खत्म कर दिया है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी तो मेरे साथ सबने खत्म करनी ही करनी है 1 महीने 1.5 महीने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम में ध्यान देना, अगर कोई भी नंबर x p बाय q की फॉर्म में है जो कि रैशनल है और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, q आपका 0 के बराबर नहीं है, ये आपका सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर ये q के फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n में हो सके, अगर इस q के फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n में हो सके, मतलब आपने q को तोड़ लिया, m की पावर 0 भी हो सकती है, n की 0 भी हो सकती है, मतलब इसी फैक्टर में होना चाहिए। इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n। तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन, आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट वाली जो थ्योरम है वो कहती है कि अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n नहीं हुई q की, अगर नहीं हुई, इक्वल टू के आगे काट दिया, अगर नहीं हुई ये फॉर्म तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से वाले होते हैं, ये 10th क्लास में, वो कौन है 9th क्लास में नहीं बनाते थे, 0.66666 तो बार लगाते थे, 0.6 के ऊपर बार, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो होंगे नहीं, रिपीटिंग चलेंगे। तो एक दो सवाल ले लेते हैं, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। 13/3125, 13/3125, तो ये रहा डिनोमिनेटर 3125, इसके फैक्टर कर लो, ठीक है। 5 के जगह 5 6 30 हो गया, 5 2 10 हो गया, 5 5 हो गया, फिर 5 में 125 में, फिर 5 में 25 में, फिर 5 5 में, फिर 5 1 में, तो 3125 को लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 5। अब आपके दिमाग में सिंपल सी बात चलेगी, यार ये तो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए क्योंकि इसमें 2 तो आया ही नहीं है, बट मैंने आपको क्या बताया 5 की पावर 5 into 2 नहीं है ना, तो 2 की पावर 0 लिख दो, 2 की पावर 0 लिख दो, किसी की पावर 0 1 होता है, 1 से नंबर मल्टीप्लाई करके तो यही आ जाएगा। तो मुझे ये फॉर्म बनानी ही बनानी है और मुझे पता है कि अगर 5 5 5 5 चल रहा, अच्छा इसकी जगह 3 आ जाता, 7 आ जाता, 9 आ जाता तो नहीं होगा, अकेला 5 की पावर 5 चल रहा है, इनटू में 2 की पावर 0 लगा दिया ताकि 2 की पावर है इनटू 5 की पावर है, तो ये नंबर हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। आधी बात समझ में। अगला 6/15, एक एग्जांपल और ले लेता हूं।
6/15 डिनोमिनेटर को पकड़ना है, मेन ध्यान किस पे देना है, डिनोमिनेटर को। 15 को तोड़ोगे तो 3 into 5, तो 5 की पावर तो 1 आ गई है, 2 है ही नहीं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 3 कहां से आ गया, तो 3 आ गया। तो ये कभी भी आपका, अब जरा ध्यान दोगे आप यहाँ पे, अब इसके पास 3 into 5 15 आ गया। तो अगर आपके पास अकेला 6/15 है तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 आंसर आ रहा है आपका। 6/15 को कभी आप लोग सॉल्व भी करोगे, 6/15 को पहले आप थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सही आंसर पे भी पहुंचना जरूरी है, ठीक है। 6/3 2 जा और 3 5 जा 15, 2/5, ठीक है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.4 होगा, काट के देख लो 0.4, तो 5 को तोड़ोगे तो 5 की पावर 1 into 2 की पावर 0, आंसर आएगा, आंसर आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करो, नई फॉर्मूला हो 2/5, 5 की पावर 1 2 की पावर 0, आपका आंसर तैयार है। और भी कोई सवाल है आपका? 35/50 लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। 35/50, 5 7 जा 5 10 जा, देख लो डिनोमिनेटर को पकड़ लो, 10 is equal to 2 into 5 पावर 1। तो अगर कोई भी नंबर 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। So that's it for today guys। आज दिवाली का त्योहार है, पढ़िए, चीजों को स्टार्ट करने की कोशिश करिए। कभी भी देर नहीं होती किसी भी चीज को शुरू करने में, लेकिन अगर हम कभी शुरू करेंगे ही नहीं तो उस चीज को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग बुराई पर अच्छाई की जीत मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी को लेके आज हमने पहला चैप्टर खत्म कर दिया है। ऐसे ही आने वाले कुछ दिनों में हम ये धीरे धीरे सीरीज को बढ़ाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया था, जो बिल्कुल जीरो लेवल से जानते हैं चीजों को। एटलीस्ट इतना तो पढ़ो कि आप लोग कुछ अच्छा स्कोर कर पाओ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी दिवाली, खुशियां बांटो, बी पॉजिटिव, बी काइंड एंड बी हैप्पी, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। देखते रहिए आरसीडी क्लासेस और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।